नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे चैनल क्राइम की सच्चाई में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है। यहाँ से रोज एक लड़की जाती थी जिसका नाम दीप्ति था। यह जॉब करती थी। दीप्ति राजीव चौक से मेट्रो में जाती थी और वैशाली मेट्रो पर उतर जाती है। लेकिन दीप्ति को यह नहीं पता था कि मेरा पीछा कोई और कर रहा है। रोज दीप्ति का पीछा एक लड़का करता था जिसका नाम देवेंद्र सिंह था। बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह जेल से फरार हुआ है और देवेंद्र सिंह के ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। देवेंद्र सिंह का कहना था कि मुझे एक सुंदर सी लड़की के साथ भागना है जिसे सब देखें तो बोलने लगे कि कितनी सुंदर है। इसी चक्कर में रोज मेट्रो स्टेशन जाता था। एक दिन मेरी नजर दीप्ति पर पड़ी और ऐसा लगता है कि दीप्ति जैसी कोई लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि यह तो बहुत सुंदर है। देवेंद्र सिंह रोज दीप्ति का पीछा करके सब कुछ नोट कर रहा था। दीप्ति किस टाइम पर घर से निकलती है और राजीव चौक से कहाँ जाती है। दीप्ति वैशाली मेट्रो पर उतरती है और वहाँ से ऑटो पकड़ती है। यह सब देवेंद्र सिंह नोट कर रहा था। कुछ दिन बाद देवेंद्र सिंह ऑटो निकाल लेता है और उसे चलाने लगता है। वह सोचता है कि किसी न किसी दिन तो दीप्ति मेरे ऑटो में बैठेगी। जिस दिन वह मेरे ऑटो में बैठ जाएगी उसी दिन उसे किडनैप कर लूंगा और नेपाल के काठमांडू ले जाकर उससे शादी कर लूंगा। दीप्ति गुरुग्राम में नौकरी करती है। नौकरी करके शाम 6 बजे वहाँ से निकलती थी। 8:30 बजे तक घर आती थी। देवेंद्र सिंह देखता है कि दीप्ति कई बार एक लड़के के साथ दिखती है। वह दोनों घूमते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। यह सब देखकर देवेंद्र को जलन होती है। देवेंद्र सिंह ने दीप्ति का पीछा 1 साल 1 महीने तक किया। सारी जानकारी इकट्ठा किया। फिर देवेंद्र सिंह किडनैप के लगभग 3 महीने पहले से ऑटो चलाना शुरू करता है और दीप्ति उसके ऑटो में 2 से 3 बार बैठी है, लेकिन वह उससे बातचीत नहीं करती, चुपचाप बैठ जाती है। देवेंद्र सिंह सोचता है यह लड़की मुझसे बोलती नहीं है। वह सोचता है अगर यह लड़की मुझसे बातचीत करेगी तो मैं शादी की बात करूंगा, उसे ट्रस्ट दिलाऊंगा, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका इंतजार देवेंद्र सिंह 1 साल से कर रहा था। 10 तारीख की शाम 6 बजे गुरुग्राम से जब वह लड़की अपने ऑफिस से निकलती है, मेट्रो से जाती है और राजीव चौक पर उतर जाती है और देवेंद्र सिंह सोचता है कि आज यह लड़की मेरे ऑटो में बैठ जाएगी तो आज मैं इसे किडनैप कर लूंगा। लेकिन देवेंद्र सिंह के ऑटो में पहले से ही 2 लड़के बैठे थे। वह दोनों देवेंद्र सिंह के दोस्त थे। वह दोनों किडनैपिंग में साथ देने आए थे। दीप्ति जब ऑटो में 2 लड़के देखती है तो वह दूसरे ऑटो में बैठकर चली जाती है और देवेंद्र सिंह अपने ऑटो से पीछा करने लगता है। देवेंद्र सिंह ने किडनैप करने के लिए स्विफ्ट गाड़ी का इस्तेमाल किया था। देवेंद्र सिंह उस ऑटो के पीछे जाता है और सुनसान जगह पहुंचकर किडनैप कर लेता है, मगर उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। फिर वह किडनैपिंग को आगे शुरू करने के लिए ऑटो का प्रयोग करता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ऑटो का टायर मिट्टी में फंस जाता है और अब किडनैपिंग को आगे शुरू करने के लिए कोई बहाना नहीं बचा था। देवेंद्र सिंह के सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे थे। फिर देवेंद्र सिंह और उसके दोस्त दीप्ति को ऑटो से उतार कर पैदल ले जाते हैं। दीप्ति का बैग फेंक देते हैं और फोन को रास्ते में ही फेंक कर आ जाते हैं जिससे लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। फिर देवेंद्र सिंह अपने भाई के पास फोन करता है और बोलता है कि भाई मेरी i10 कार लेकर आ जाओ, और फिर दीप्ति को i10 में बैठा कर ले जाता है। देवेंद्र सिंह हाईवे से नहीं जाता, वह खेत से होकर जाता है और खेत में उसकी i10 फंस जाती है और फिर वह उस जगह के पास रहने वाले दोस्त को कॉल करता है और बाइक मंगाता है और बाइक पर बैठाकर ले जाता है। एक कोठी में पहुंच जाता है। फिर देवेंद्र सिंह नाटक रचता है। वह दीप्ति से बोलता है कि मैं आपको बचाने आया हूं, मैं इन सब लोगों की तरह नहीं हूँ। हमें किसी ने आपको किडनैप करने की सुपारी दी थी, मगर आप तो शक्ल से सीधी सादी लग रही हो। देवेंद्र सिंह ऐसा इसलिए करता है जिससे दीप्ति को उस पर विश्वास हो जाए और वह उससे प्रेम करने लगे ताकि वह उससे शादी कर सके। देवेंद्र सिंह दीप्ति से बोलता है मैंने आपके साथ अक्सर एक लड़के को देखा है। फिर दीप्ति से बोलता है आप उसका साथ छोड़ दो वरना उसने आपको किडनैप किया है, वह आपके दोस्त और आपके परिवार को मार देंगे, आप उसका साथ छोड़ दो। अब देवेंद्र सिंह को लगने लगता है कि दीप्ति मेरे प्यार में पड़ने लगी है, वह अब शादी के लिए राजी हो जाएगी और वह दीप्ति को सही सलामत घर छोड़ देता है। जब दीप्ति घर पहुंच जाती है तो वह अपने माता पिता को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बताती है, कैसे कैसे किडनैपिंग करी थी और वह मुझे कहाँ ले गए थे। फिर पुलिस मेट्रो स्टेशन जाती है और हर एक ऑटो वालों से पूछताछ करती है और दीप्ति को हर ऑटो वाले का चेहरा दिखाती है जिससे दीप्ति पहचान सके। फिर दीप्ति देवेंद्र के बारे में पुलिस को बताती है, सर यह मुझे किडनैपरों से बचा कर लाया था, इसने ही मुझे खाना खिलाया और मुझे किसी बात की परेशानी न होने दी। पुलिस सोचने लगती है एक लड़की को किडनैप किया गया और घर वालों पर पैसों के लिए फोन नहीं किया,
ना ही लड़की के शरीर पर किसी प्रकार का निशान या चोट लगने का कोई दाग नहीं था। पुलिस दीप्ति के किडनैपिंग से पहले के दिनों की लोकेशन चेक करती है। दीप्ति के पास कौन व्यक्ति ज्यादा कर रहा था, कौन नहीं था। दीप्ति के पास की लोकेशन में 3 फोन ज्यादा दिखाई दे रहे थे। फिर उन तीनों फोनों के जरिए तीनों व्यक्तियों का फोटो मिलता है और वह फोटो दीप्ति को दिखाए जाते हैं। दीप्ति बताती है कि यह तीनों हैं, इसमें से एक देवेंद्र सिंह है जिसने मुझे बचाया था। फिर तीनों मुजरिम के बारे में अपने मुजरिम रिकॉर्ड में देखती है, जिससे पता चलता है कि देवेंद्र सिंह एक अपराधी है, वह जेल से भागा हुआ कैदी है। पुलिस देवेंद्र सिंह को अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है। देवेंद्र बताता है कि मुझे सुंदर लड़की से प्रेम करके शादी करनी थी, इसीलिए किडनैपिंग करी थी और किडनैपिंग करके उसकी आंखों में हीरो बनना चाहता था, इसलिए सही सलामत घर छोड़ देता हूँ। देवेंद्र सिंह अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि हम किडनैपिंग करेंगे और 10-12 करोड़ उस लड़की के परिवार से मांगेंगे। यह सब सुनकर उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि जब दीप्ति मेरे प्यार में पड़ जाती तो मैं उसे नेपाल ले जाता और शादी कर लेता। यह सब सुनकर पुलिस उन तीनों पर कार्रवाई करती है और तीनों को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर आप कुछ भी अपडेट मिलता है आगे तो हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।